दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अपन रेडियो अपने बात। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन पूरे संसार के देशों शहरों में प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने व उससे जुड़े तमाम क्षेत्रों के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 5 जून से लेकर 16 जून तक पर्यावरण पर 119 देशों के साथ चर्चा करके सन 1974 को पहली बार 5 जून को पृथ्वी के लिए एक सिद्धांत के तहत पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण को सुधारने के मकसद से भी यह दिन एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिन कार्यक्रमों के केंद्र में पर्यावरण से जुड़े विषय होते हैं। इन सब विषयों के बारे में वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, किसानों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हैं, परंतु सभी के केंद्र में एक ही बात परिलक्षित होती है, वह है पर्यावरण संरक्षण। मैं प्रोफेसर ललित तिवारी, निदेशक शोध एवं प्रसार कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं कि इस विश्व के, इस पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम सब लोग मिलकर इस पर्यावरण को बचाएंगे, उसको संरक्षित रखेंगे, ताकि सतत विकास के क्रम में हम अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें और भविष्य में इस पर्यावरण का जो आनंद है, जो पर्यावरण से हमारी मजबूरियां हैं, उनका लाभ लेने में हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी कारगर हो सकेंगी। पर्यावरण एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और सतत विकास के क्रम में भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको जागरूक होना है, रचनात्मकता निभानी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति संचेत और रचनात्मक रहने के लिए प्रारंभ किया। और आज जब 50% कोरल रीफ खत्म हो चुकी हैं और यदि 2050 तक 1.5 डिग्री तापक्रम वृद्धि हुई तो भविष्य कहाँ सुरक्षित रह पाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगातार प्रयास किया है। 2021 से 2030 तक के जो पूरा 10 साल के डेकेड है, उसको इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का नाम दिया है, जिसमें 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर खत्म हो चुकी भूमि और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार किया जाएगा, ताकि जलीय और थल पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने में हम सब लोग अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकेंगे। वर्तमान की बात करें तो इस वर्ष रिक्रिएशन, रीजनरेशन, रेस्टोरेशन और टुगेदर जो हमारी थीम संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखी है, जिसमें पुनर्विचार, पुनर्से स्थापित करना और सभी को साथ लेकर चलने का विचार रखा गया है, ताकि पृथ्वी के इस पर्यावरण को संरक्षित रखने में हम अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। पर्वतराज हिमालय में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, और वो पर्यावरण को संरक्षित करती है। और साथ ही इस पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो इस पृथ्वी के पर्यावरण को बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें असंख्य जीव हैं। असंख्य जीव में जिनमें 17,50,000 तो अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी संख्या कई मिलियंस में हो सकती है। अमेज़न जैसा फॉरेस्ट जो हमें 20% ऑक्सीजन देता है, और पूरी विश्व की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो 7% इस पृथ्वी पर हैं, उनके द्वारा की जाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता और हम उसके पुत्र हैं। तो हमें आज इस बात को प्रण लेना होगा कि हम जब कोविड काल में हैं तो भी ये वनस्पतियां हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर हमको मदद कर रही हैं। तो हमें बांस, चिनार, अखरोट, पांगर, पीपल, एलोवेरा, नीम और ऑर्किड जैसे
सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष की प्रजातियां या पौधों की प्रजातियां हमें इस धरती पर रोपित करनी होंगी। और हम यदि ये करने में कारगर हुए तो निश्चित रूप से पारिस्थितिक तंत्र को बचाने में कारगर हो सकेंगे। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण की बढ़ती हुई मात्रा, पर्यावरण का क्षय, संसाधनों का ह्रास जहां तेजी से बढ़ा है, वहीं मानवीय अति क्रियाशीलता से पेड़ों का कटान, वायु प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, कूड़ा करकट का उचित निस्तारण न होना, समुद्री जल का अम्लीकरण, जैव विविधता का नुकसान, ओजोन छिद्र का बढ़ना, अम्लीय वर्षा एवं मानव का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। और आज हम जब देखते हैं अपने प्रकृति के सम्मुख, तो गाय, भैंस और बकरियां हमें चरते हुए उन घास के मैदानों में नजर नहीं आती हैं। 1/3 परागण करने वाले कीट पतंग कम हो चुके हैं और कई प्रजातियां संकटाग्रस्त हो चुकी हैं। तो चीता, गैंडे और हाथियों की संख्या घटी है। हमें विकास एवं संसाधन को संरक्षित रखना होगा, सतत विकास की नीति पर काम करना होगा। हिमालय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन, आवास क्षय से प्रजातियां संकटाग्रस्त हुई हैं। जलवायु परिवर्तन से और पहाड़ की जो समस्याएं हैं, उससे पेयजल की कमी, खेती की जमीन में कमी और साथ ही झरनों की कमी, वन्य जीवों भी प्रभावित हुए हैं। विश्व में अगर नजर डालें तो 3 बिलियन लोग इस विश्व के जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, तो 1.6 बिलियन लोग जंगलों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। ऐसे में पहाड़ी तथा हिमालय राज्यों को ग्रीन बोनस अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। संरक्षित क्षेत्रों की प्रतिशतता बढ़ाई जानी अनिवार्य होगी, ताकि सभी विश्व के जो नागरिक हैं वो अपने जन्मदिन के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर एक एक पौधा यदि अनिवार्य रूप से लगाएंगे, और साथ ही प्रत्येक कक्षा का विद्यार्थी अपने हर कक्षा के क्रम में एक एक पौधा, पेड़ का अगर रोपने में कारगर होगा, तो निश्चित रूप से हम एक हरित क्रांति की तरफ बढ़ेंगे, जहां जंगलों को बचाने में हम कारगर हो सकेंगे और सतत विकास की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकेंगे। आप सबको पुनः इस विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, और इस पर्यावरण के प्रति आप सब लोग सचेत रहें, उस पर अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी कामना के साथ नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली है। इसलिए भी हम सभी को आज पर्यावरण की यथास्थिति की बहाली का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण के बिना मानव के स्वस्थ जीवन की कल्पना अपने आप में अधूरी हो जाती है। इसको बराबर लाने के लिए हम सबको अपने जीवन काल में अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम 10 पेड़ों का रोपण जरूर करना चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति यूं ही हमें सहेजती रहे। इसी विषय को और बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए हैं श्री देवेन मेवाड़ी। मेवाड़ी जी एक विज्ञान साहित्यकार हैं और विज्ञान से जुड़ी तमाम पुस्तकें लिख चुके हैं, और सरकार और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा भी उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया है। आइए जानते हैं मेवाड़ी जी के विचार। सारी दुनिया में आज 5 जून का दिन जो है ना, एक पर्यावरण दिवस के रूप में मनानी कोई पूरी दुनिया में, खाली हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में मनाई जाती। स्कूल जाने नानतन ले आज घर में कॉल, आज तो पर्यावरण दिवस है, आज तो पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। लेकिन जानसा कि भाई वो पर्यावरण आवा पहले यो समझ लेनो कि पर्यावरण भय की असल में पर्यावरण का मतलब छ हमार चारों तरफ एक दुनिया, प्राकृतिक दुनिया जो हमार चारों तरफ है, वो भय पर्यावरण। मतलब हम, हमार गाड़ भेड़, हमार रूख डाव, गोरु बाछा, चाड़ा, किड़मिड़, नौला, धारा, जंगल, पहाड़, मतलब डानकन, गाड़ गधियार, पानी, द्यो, पहाड़, मतलब हमारे चारों तरफ एक दुनिया में जेले प्रकृति रच रखो न, वो सब पर्यावरण है। जमीन में पाई जानी श्याप, कीड़, भगन, गनेल, कुरगोल और उन्होंने नान किड़मिड़ और उन सूक्ष्म जीव ले जिनों के हम अकाल नहीं देख सकना,
उनले पर्यावरण में ओनी यही दुनिया रहनी भे उनले। और हाँ, ढूंगा, डावा, रोएत, बजरी और ठूला नाना पाथरले हमार पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बारे में किले बतौना रहने में एक लीजिए कि ये साल पर्यावरण दिवसक विषय छ पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। एक मतलब छ कि प्रकृति जिले रच रखो आवो वीके वापस उसे बनाने कोशिश करनो। किले के प्रकृति जिले जसिकले रच रखो ने वी में उसी दुनिया बसी हुई छ। और ये दुनिया का नाम छ पारिस्थितिकी। अच्छा, अब जंगलक यक हिस्सा के देखनो कि छ वी में ठुला ठुल रूख यानी पेड़ छे, उनार तावबे उन्होंने नान रूख डाव छे, उनार तावबे घापात और नान झाड़पात छ, उनार तावबे माट में फफूंदी काई वगैरह जामी हुई छ। माट भीतर सूक्ष्म जीव रनी, जीवाणु वगैरह, गिदौल और कई किस्म किड़मिड़ ले रनी। जमीन में भिगाना, गनेल, ज्वाका, किरमल, दीमक और कई किस्म कीट पतंगों का निवास है। घापात और डावबोटों पर पुतल मतलब तितली, मौन और किस्म किस्म चाड़ उड़ते रहनी। जंगल में शूबाग, भालू, घेड़ काकड़, गुनी बानर, शांसा, सौल, श्याव वगैरह रनी। रूख जावा में चाड़ अपन घोल बनोनी, राते ब्याल खूब चहचहाते रहनी। कभे कुकू कुकू कुकू, कभे काफल पाक्कू काफल पाक्कू काफल पाक्कू, और कभे न्याहू 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 न्याहू। और जानवर ले अलग है बसनेर भे, कभे आओ, कभे कांक कांक कांक, और कभे हुआ 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 हुआ। जैसे यह पूरी दुनिया जैसे न वो जानवरों चाड़ पिटगुला समूह दुनिया बिल्कुल है अलग है। हरी भरी जंगल और भी जंगल में रहनी जीव जंतु उन्हें दुनिया भयो, उन्हें हलचल भय, उन्हें रौनक भय, यो सब कुछ मिले बीर बढ़ जनेर भय पारिस्थितिकी। आप जरा सोचा दें, अगर आदिम ये जंगल के या पेड़ों के काट दे या आग लगा दे तो कतुक जीवों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, कतुक प्राणियों घर उजड़ जाए। लेकिन हम आदमी बहुत जंगल उजाड़ रखी, जीव जंतुओं घर उजाड़ हाली, ऐसी के उन्हें कतुक बसासत ख़त्म कर हाली, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र हमोल बर्बाद कर हालो। ये हमों के खुद कतुक नुकसान होना ही आज हम ये चीज़ के महसूस करना। अब हमों के प्रकृति की जो नुकसान से न ये के ठीक करना चाहिए के लिए कि आप हमों के समझ आ जाना चाहिए। पारिस्थिति के एक बहाल करना लीजिए हम आखिर कशी करूँ, एक बहाल कशी करी जाल के लिए खूब डावबोट लगे बीर, जंगलों की रक्षा कर बीर, गढ़ गधेरों की साफ सफाई कर बीर, ऐसे डावबोटों की हरियाली बढ़ेल और जंगलों में फिर जीव जंतुओं की बसासत बढ़ेल। मैं क्या शरदा अनपढ़ा की और गीत याद होना, बोट हरिया हीरा मोती पात सुनु का चूड़ा, हो बोट हरिया हीरा मोती पात सुनु का चूड़ा, जथ के हमर डाव बोट छे उथ के हमर सुर, हो जथ के हमर डाव बोट छे उथ के हमारा सुर, बोट हरिया हीरा मोती पात सुनु का चूड़ा, हो बाट हरिया हीरा मोती पात सुनु का चूड़ा। तो खूब जो सा पेड़ लगावा, हरियाली बढ़ावा और अपन लिए शरदान पड़ो गीत गाते रहा। ठीक छो। इन्हीं सब विषयों के और भीतर तक जाते हैं तो हमारे सामने शुद्ध भोजन, पानी, भोजन की बर्बादी, विकास कार्यों के स्वरूप, कल कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास,
जैसे कई और भी विषयों का संज्ञान लेना पड़ता है या संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन आज मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि सारी हदों को पार करके प्राकृतिक ढांचे के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, जबकि इस चिंता को हमारी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मेलन में रखा और इसे इस दिशा में भारत का पहला कदम भी माना गया, जिसे हम आज गलत साबित करने पर तुले हैं। मेरा नाम ईश्वर जोशी है। मैं लोक प्रबंध विकास संस्था सुनोली अल्मोड़ा से हूँ। दरअसल आज पर्यावरण का सवाल देश और दुनिया के लिए बहुत अहम हो चुका है और एक ऐसे दौर में जबकि जलवायु परिवर्तन का सवाल बहुत गंभीर संकट के रूप में हमारे सामने आया है, तो ऐसे में पर्यावरण का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, तो उत्तराखंड की जनता का या उत्तराखंड का पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही अहम भूमिका रही है। चिपको जैसे आंदोलन, वन बचाओ आंदोलन इसी भूमि से पैदा हुए हैं और जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को काफ़ी पहले ही पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने के संकेत दे दिए थे। हमारे तो संस्कृति ही जो है जंगलों से निकली हुई है। हमारे रीति रिवाज, प्रथा, परंपराओं में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के तमाम तरीके मौजूद हैं। आज भी जब पहाड़ के अंदर कोई मकान बनता है तो मकान बनाते वक्त चिड़ियों का भी उसमें स्थान रखा गया है। घर में उसके लिए भी रहने के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है, ऊपर घरों में छेद बना दिया जाता है। फल जब हम तोड़ते हैं पेड़ों से तो ये कहा गया है कि कुछ फलों को अनिवार्य रूप से छोड़ देने का नियम हमारे यहाँ है। हालांकि उसके पीछे मान्यता ये कही गई है कि अगर नहीं छोड़ोगे तो अगले साल फल नहीं आएगा, लेकिन वास्तव में उस बात में इसलिए छोड़ा जाता है कि उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो है वन और वन्य जीवों का भी हक है। खाना खाने के बाद एक घास थाली में छोड़ देना, उसे बाहर रखना, वो चिड़ियों के लिए छोड़ने की बात उसमें कही गई है। दर्जनों पेड़ों की पूजा हमारे यहाँ पर होती है और हरेला जैसा त्यौहार जो पर्यावरण का बहुत बड़ा एक उत्सव के रूप में हमारे यहाँ उस रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ सामूहिक वन प्रबंधन की एक अनूठी व्यवस्था रही है। हमारे यहाँ लठ पंचायत से लेकर के वन पंचायत, उसके बाद जो है जो देववन का जो पूरी अवधारणा है सामुदायिक वन प्रबंधन का, इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके जब भी वन और पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो हमारे नीति नियंताओं ने हमेशा ही वनवासियों को, जिनका वनों के संरक्षण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, वनों का दुश्मन समझ करके कठोर कानूनों के जरिए उसका हल ढूंढने का प्रयास किया है और जिससे वन और जन के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और पूरे अगर हम देखें आज की तारीख में भी जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 71% जो है आज पूरा वन है। और जहाँ पूरे देश और दुनिया के अंदर वनों का क्षेत्र कम हो रहा है, वहीं उत्तराखंड के अंदर वो बड़ा है। जब राज्य बनता है 2000 में, उत्तराखंड राज्य अलग होता है, उस वक्त 64.8% हिस्से में जंगल होता है, जो आज बढ़ करके 71% तक बन चुका है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब के बावजूद भी जो कानून आए हैं उन कानूनों ने जंगल और जनता के बीच की दूरियों को लगातार बढ़ाया है। 2001 में जो वन अधिनियम में संशोधन हुआ, उसके बाद तो जंगल से किसी भी तरीके के वन उपज को लाना जो है वो अपराध उसके अंदर घोषित कर दिया गया है। गैर जमानती जुर्म की श्रेणी में उसको डाला गया है। 2001 में वन पंचायत नियमावली का संशोधन, 2005 का संशोधन, 2012 का संशोधन, ये सब करके वन पंचायत जो कि अंग्रेजों के साथ लड़ करके हमने जो व्यवस्था हासिल की थी और बहुत सफल वन प्रबंधन, सामूहिक वन प्रबंधन का जो एक अनूठा और विशिष्ट प्रणाली हमारे यहाँ थी, आज हम देख रहे हैं कि वो एक प्रकार से खत्म कर दी है। वन पंचायतें पूरी तरह से वन विभाग के नियंत्रण में दे दी गई है और वन पंचायतों की भूमिका मात्र चौकीदार की रह गई है। तो इन सब का बड़ा कारण ये हो रहा है कि जो दूरी बढ़ रही है, जो रिजर्व फॉरेस्ट्री के अंतर्गत विशेष रूप से हम देखते हैं कि जब आग लग रही है, जंगल के प्रति लोगों का अपनापन खत्म हो गया है और हर साल जो है हम देख रहे हैं कि जंगल जो है आग की भेंट चढ़ रही है। दावानल एक बड़ी उसके रूप में हमारे सामने आया है, बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आया है और उससे पूरे जैव विविधता जो है पूरी जंगलों की खत्म हो रही है और जनता का उस तरीके का वांछित सहयोग आग बुझाने में नहीं मिल पा रहा है। और हम जो लेकिन बड़ा सवाल है, इस बात को आज हर कोई स्वीकार कर रहा है कि जनता की भागीदारी के बगैर जंगलों को हम नहीं बचा सकते हैं। लेकिन जब भागीदारी की बात होती है तो वो भागीदारी सिर्फ जंगल बचाने पर होती है, जबकि जब तक हम भागीदारी जंगल को बनाने में और उसके बाद जो उत्पाद हो रहा है उस उत्पाद में भी, वन उपज में भी लोगों की भागीदारी की बात नहीं करेंगे, हर स्तर पर भागीदारी की बात नहीं करेंगे, तो तब तक वो एक प्रकार का ये अधूरी बात होगी। और दूसरी तरफ हमको लगता है कि आज ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि इस राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश में 2006 में जो वन अधिकार कानून आया था, आज भी हमारे यहाँ जो 14 साल हो गए हैं, 14 साल के बाद भी वन अधिकार कानून को प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाया।
तो यानी कि हमारा ये मानना है कि जब तक हम वनों का जो सवाल है, वनों के सवाल में जब तक जनता की भागीदारी हर स्तर पर सुनिश्चित करने की बात नहीं करेंगे और जब तक हम वनों में लोगों का पूरा शौक देने की बात नहीं, उनके हकूक़ों की बात नहीं करेंगे और तब तक लोगों का उस तरीके का सहयोग हम नहीं ले पाएंगे। और ये सब किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात को आज हमारे सरकार को, हमारे शासन को, हमारे प्रशासन को समझना होगा। दोस्तों, हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, परंतु मैं इसे एक औपचारिकता से ज्यादा नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि हम जब अपने व्यवहार पर नजर डालेंगे तो हम पाएंगे कि खेती दूषित हो गई, पानी का स्तर नीचे चला गया, परंपरागत खाद्य श्रृंखला का ह्रास हो गया, पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो गया, लैंडस्लाइड जैसे मामले ज्यादा हो रहे हैं, अंधाधुंध विकास किया जा रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है और भी कई कारण हैं जिनके लिए हम वर्ष के 365 दिन लगातार काम करते रहते हैं। अगर इन्हीं दिनों की संख्या को उल्टा कर देंगे तो प्रकृति और जीवन दोनों के लिए बेहतर होगा। मैं हम कहना चाहूंगा कि एक तरीके से हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने लिए मौत की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए, समझिए, संकल्प लीजिए और इस पर्यावरण को जीवन के माफिक बनाइए। धन्यवाद। कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।